हेलो एवरीवन। जो हमने एचपी टेट के लिए जीके की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी क्लास रहेगी 8th। पहले वाली 7 क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के लिए। जो बिगनर होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम एचपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए जीके पार्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे जैसे आर्ट, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। 121 दामी गोलीकांड कब हुआ था? राइट आंसर रहेगा 16 जुलाई 1939 को। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर के द्वारा डाला जाता है। 122 कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? राइट आंसर रहेगा 4 अप्रैल 1905 की ये बात है। ये भी मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कालेश्वर मेला किस जिले में मनाया जाता है? कालेश्वर मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया जाता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इस मेले के बारे में और बताऊं तो कालेश्वर मेला जो है यह मेला अप्रैल महीने में बैसाखी वाले दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और भी कांगड़ा के मेले रहेंगे जैसे डल मेला, यह अगस्त महीने में मनाया जाता है। ज्वालामुखी मेला यह कांगड़ा में सेलिब्रेट किया जाता है। यह मेला नवरात्रों में मनाया जाता है। नागनी मेला यह कांगड़ा के नूरपुर में सेलिब्रेट किया जाता है और यह मेला श्रावण महीने में मनाया जाता है। बाकी लोहड़ी उत्सव यह कांगड़ा के प्रागपुर में मनाया जाता है। 124 संयुक्त राज्य अमीरात की मुद्रा क्या है? राइट आंसर रहेगा दिरहम। 125 निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। राइट आंसर रहेगा इसके लिए 125 के लिए ऑप्शन ए वान लेक जो कि है तुर्की में। परसेंटेज वाइज अगर बताऊँ मैं तो इसमें पाई जाती है 330% लवणता। उसके बाद इसके बाद क्रम आता है मृत सागर का जो कि इजराइल जॉर्डन की सीमा पे है, उसमें पाई जाती है 240% लवणता। और उसके बाद अगर बात की जाए तो वो है ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएसए में है, उसमें लवणता पाई जाती है 220%। तो ये भी आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है वान झील जो कि है तुर्की में, उसके बाद मृत सागर में 240% और उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक में जो कि यूएसए में है 220%। नेक्स्ट है 126 भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है तो वो रहेगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राइट आंसर रहेगा ए 12। इस पेपर में एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन ही वो लिए गए हैं जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले से डाले जा रहे हैं। 128 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान की बात पूछी गई है। राइट आंसर रहेगा बी 25। 129 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर रहेगा ए 9 दिसंबर 1946 की ये बात। और नेक्स्ट बैठक अगर पूछी जाए तो वो 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद हुई थी। 130 अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा बी कोच्चि को। 131 वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं तो वो रहेंगे जेपी नड्डा। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा तो हमेशा वर्तमान से आता है, या फर्स्ट से पूछा जाएगा या वर्तमान से, परंतु ऐसे क्वेश्चन जो है वो मेनली वर्तमान के ही रहते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर रहेगा 132 के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। 133 अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया था? 14 मई 2023 को, ऑप्शन बी। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी में। 135 प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? राइट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो से। 136 संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है? राइट आंसर रहेगा बी किन्नौर में। किन्नौर में बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एक तो होगी संजय जल विद्युत परियोजना जिसे कि भाभा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी का दूसरा नाम क्या है? भाभा परियोजना। और है बांसपा, खाब, कड़छम,
वांगतू, जांगीथोपन, चांगो यांगथांग, चांगो यांगथांग, रुकती और शोंगटोंग, शोंगटोंग, शोंगटोंग। यहाँ से मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना है आपने, जो शोंगटोंग परियोजना है वो है सोंगटोम करछम परियोजना जो है वो है किन्नौर में, और रोंगटोंग परियोजना है वो है लाहौल स्पीति में। पेपरों में मैक्सिमम टाइम जो है वो रोंगटोंग पूछी जाती है, तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है लाहौल स्पीति की। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शोंगटोंग करछम परियोजना की, तो ये रहेगी किन्नौर में। तो ये डाउट भी मैंने आपको यहाँ से क्लियर करवा दिया। बाकी एक और है नाकता झाकड़ी, जो कि किन्नौर और शिमला में है। टिडोंग जल विद्युत परियोजना ये भी किन्नौर की ही परियोजना है। सोरंग जल विद्युत परियोजना ये भी किन्नौर की ही परियोजना है, तो ये आपने याद रखनी है। एक बार फिर से मेन सी मैं रिपीट कर देती हूँ। तो मेन रहेगी संजय या भावा, भासपा परियोजना, करछम वांगतू, जांगीथोपन, रुकती, टिडोंग, सोरंग, ये सारी की सारी जो है वो किन्नौर की जल विद्युत परियोजना है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, जो शोंगटोंग करछम परियोजना है वो है किन्नौर की, और पेपरों में ज़्यादातर पूछी जाती है रोंगटोंग, तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है लाहौल स्पीति की। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन किन्नौर का ही है। 137 किन्नौर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर रहेगा 1। अब मैं आपको सारी डिस्ट्रिक्ट के ही बता देती हूँ कि किसमें कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा है कांगड़ा, कांगड़ा में रहेंगे 15 विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद रहेगा मंडी, मंडी के विधानसभा क्षेत्र हैं 10। उसके बाद रहेगा शिमला, शिमला में है जी 8। ठीक है, अब हम क्रमवाइज ही चले हैं। उसके बाद बात करते हैं चंबा की, तो चंबा हमीरपुर हो गया आपका, सिरमौर, सोलन और ऊना, तो इन सभी में ही विधानसभा क्षेत्रों की संख्या रहेंगी 5-5। ठीक है, कांगड़ा में थे 15, मंडी में 10, शिमला में 8, उसके बाद आ गया चंबा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, ऊना, इन सभी में ही 5-5 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद हम चलते हैं बिलासपुर की तरफ, तो बिलासपुर और कुल्लू की अगर बात की जाए तो उन दोनों में ही जो है वो 4-4 विधानसभा क्षेत्र हैं। और उसके बाद रहेंगे हमारे पास लाहौल स्पीति और किन्नौर, तो इन दोनों में ही विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 1-1 है। तो हो गए कंप्लीट 68। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने स्पीति की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि के रूप में कितनी धनराशि देने की स्वीकृति दी है? राइट आंसर रहेगा 1500 प्रति माह। 139 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम पूछी गई है वो रहेगी चंबा। अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाती तो सबसे ज़्यादा है हमीरपुर की, तो ये भी आपने साथ में ही याद रखना है। और वैसे भी सबसे ज़्यादा टोटल साक्षरता दर पूछी जाए कि किस जिले की सबसे ज़्यादा है तो वो रहेगी हमीरपुर की, और सबसे कम पूछी जाए तो वो रहेगी चंबा की। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 140। तो एग्जामिनर के द्वारा ये जो नदियाँ वाला टॉपिक है ये वैसे तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, परंतु टैट में ये वाला टॉपिक बहुत बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। 5 तो हमारे पास नदियाँ रहेंगी, तो उनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ लेना है। यमुना के बारे में मैं पहले भी क्वेश्चन इसी सीरीज़ में कुछ आया था तो उसके बारे में मैंने पूरा बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। तो क्वेश्चन जो है वो कैसे भी पूछा जा सकता है, तभी मैं आपको जब कोई भी टॉपिक आता है तो उसके बारे में पूरा बताने की कोशिश करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने ये बोला था कि यमुना जो है वो सबसे छोटी नदी है। तो बात करते हैं यमुना की, तो यमुना का जो वैदिक नाम रहेगा वो रहेगा कालिंदी।
निकलती कहाँ है ये, तो उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से यह निकलती है। सहायक नदियाँ रहेगी इसकी टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंदर, बाता या बाटा, जलाल, टंगनुरुमाई, पटसरी नदी, असनी इत्यादि। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यह हिमाचल की पूर्वतम नदी है। जल ग्रहण की क्षमता की अगर बात की जाए तो ये रहेगी 2320 वर्ग किलोमीटर। और बात करते हैं कि सिरमौर जिले में ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये सिरमौर जिले में जो है वो खद्दर माजरी नामक स्थान से प्रवेश करती है। खद्दर माजरी, तो ये खद्दर माजरी नामक स्थान पर सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। इसका पुराना संबंध जो है वो भगवान सूर्य से माना जाता है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। और हिमाचल को छोड़ कहाँ पे देती है, तो ये ताजेवाला के निकट यहाँ हिमाचल छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और इसी की सहायक नदी रहेंगी टॉन्स, जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य जो है वो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो वो है राजस्थान। सबसे छोटा रहेगा गोवा, तो गोवा आपने याद रखना है कि सबसे छोटा है ये। 142 देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मुंबई। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, राइट आंसर रहेगा 143 के लिए ऑप्शन बी, मुंबई को। 144 निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, राइट आंसर रहेगा बी, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है, राइट आंसर रहेगा बी, जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 146 लाल ग्रह किसे कहा जाता है, राइट आंसर रहेगा सी, मंगल को। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, राइट आंसर रहेगा बी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है 148 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद रहेगा 280। इस अनुच्छेद को जरूर याद रखना, आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 149 वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन हैं, तो ये कल के लिए आपके लिए काम रहेगा, आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन हैं। अगर आप ढूंढोगे, जैसे आप सर्च करोगे, आपको एकदम इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। बताने के लिए मैं भी बता सकती हूँ, परंतु पहले आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई करा है। तो जब आप आंसर देना ऐसे क्वेश्चन का स्टार्ट कर दोगे, तब मैं खुद ब खुद भी इनका आंसर बताना जो है वो शुरू कर दूँगी। 150 वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान के पूछे गए हैं, कई बार बोल चुकी हूँ, या तो फर्स्ट पूछा जाएगा या वर्तमान का पूछा जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन बी, राजीव कुमार। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो हैं वो टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो, और साइको की भी 19 क्लासेस जो हैं हमारी हो चुकी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। वहाँ पे अच्छे से आपको हर क्वेश्चन के बारे में बताया भी गया है। जहाँ से मेरे को लगा है कि नहीं, यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो वहाँ पे मैंने खुद ब खुद वहाँ पे पहले बता दिए, तो आप उन सारी क्लासेस को देख सकते हो। और भी जीके की बहुत सी क्लासेस इस चैनल पे डाली जा चुकी हैं, जो कि अलग अलग पेपर वहाँ पे कवर किए गए हैं और अच्छे से वहाँ पे आपको बताया भी गया है बीच में। तो 5 या 4 प्लेलिस्ट जो है वो जीके की बनी होगी। इससे पीछे वाली जो हमारे पास 7th क्लास थी, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन सी क्लासेस, पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखाई हुई है। और एक 3rd क्लास थी हमारी, उसमें भी मैंने आपको अपने चैनल की प्लेलिस्ट के बारे में पूरा बताया हुआ है, तो आपने वहाँ पे देख लेना है। अगर किसी को पुराने पेपर चाहिए होंगे तो ज़रूर आपने कमेंट कर देना है, वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।